सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर जय कुमार मित्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आज विशेष सत्र बुलाया गया है, शक्ति परीक्षण कराया जा रहा है और शक्ति परीक्षण में क्या कुछ होगा वो ताजा अपडेट हम आपको थोड़ी देर में देंगे कि कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, सारी गतिविधियां हम लोग लाइव बताएंगे। लेकिन कल की खबर पर अगर विस्तार से बातचीत करें कि विजय चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं सरकार में, उन्होंने बड़ा बयान दिया है, सीधे सीधे चुनौती अनंत सिंह को दे दी। क्या कुछ हुआ है उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद जो विभाग हैं, जो सचिवालय हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों को समय से आने और समय से जाने की जो बात जो है वो एक बार फिर से खुलकर सामने आ रही है। हालांकि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो आप देखते थे कि अचानक सचिवालय कभी मुख्यमंत्री पहुंच जाते थे। तो केवल सचिवालय ही नहीं बल्कि हर एक सरकारी जो ऑफिस है वहां पर कैसे नियम पूर्वक काम हो, उसके लिए भी सम्राट चौधरी ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। तो सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले तो सर, सबसे पहला जो सवाल है कि जदयू के ही दो नेता के बीच में अंतर्द्वंद हो गया है। डिप्टी सीएम है विजय चौधरी, उन्होंने अनंत सिंह पर टिप्पणी कर दी है, अनंत सिंह के बयान पर। देखिए, अनंत सिंह जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तब से अनंत सिंह की एक ही रट है ना। वह रट है कि शराब जो है, बंदी जो है, वह खत्म कर दिया जाए और शराब की बिक्री फिर से चालू कर दी जाए ना। जब मुख्यमंत्री बनने की संभावना थी सम्राट चौधरी की, उस समय से ही वह रट लगाए हुए कि हम सम्राट चौधरी से मिलेंगे और उनसे मांग करेंगे। ना जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए तब उन्होंने कहा कि हम मिल के उनसे बधाई भी दी और कहा कि हम मिलकर उनसे कहेंगे कि शराब चालू कीजिए। कहा कि शराब चालू नहीं होने से, है ना, बिहार में जो सूखा नशा का बड़ा जो है प्रसार हो रहा है, इसके चपेट में युवा लोग आ रहे हैं, है ना। इस जो उससे ज्यादा खतरनाक है शराब से। तो यह जो है बार बार कई बार दोहरा चुके हैं। अनंत सिंह के साथ में आरएलएम के भी विधायक हैं माधव आनंद, वो भी लगातार दोहराते हैं। अरे वो तो सब चीज देखिए, एक बात है, प्रशांत किशोर ने तो हाल में कहा कि 2-4 महीना में शराब चालू हो जाएगी। वो अभी शराबबंदी के खिलाफ में ही है। लेकिन कल जो है जदयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी। उन्होंने दो टूक जवाब दिया। उनसे जब सवाल पूछा गया न, पत्रकारों ने पूछा कि क्या अब सम्राट चौधरी की नई सरकार में शराबबंदी खत्म करके शराब की बिक्री चालू की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि यह कभी संभव नहीं। फिर पत्रकारों ने उनसे जब सवाल दाग दिया कि आपके पार्टी के हैं बाहुबली नेता विधायक अनंत सिंह भी कहते हैं कि नहीं, शराब चालू की जानी चाहिए कि बिक्री। तो इस पर क्या है कि पर उन्होंने दो टूक जवाब दिया। यह उनकी अपनी व्यक्तिगत राय और किसी की व्यक्तिगत राय से पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। और सरकार जो है किसी भी स्थिति में शराबबंदी को जो है खत्म नहीं करेगी। शराबबंदी लागू रहेगी। सम्राट चौधरी ने भी तो बोल ही दिया था सर। और पिछले दिनों तो सम्राट चौधरी ने भी दो टूक जवाब दिया था कि शराबबंदी जो है लागू रहेगी, उस पर कोई जो है इफ बट नहीं होगा, ना उसको समाप्त नहीं किया जाएगा। जबकि देखिए, उनके ही पार्टी के कई नेता, पहले नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे उसी समय से यह मांग हो रही। सत्ता दल के भी कई लोगों ने जो है सदन में भी, विधानसभा में भी शराबबंदी की समीक्षा की मांग की, है ना, और प्रत्यक्ष तौर पर जो है इसको खत्म करने की भी आवाज उठाई। और एनडीए के एक घटक दल है ना, हम के जो सुप्रीमो
पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री भी हैं। उन्होंने तो खुले तौर पर नीतीश कुमार जी से ही मांग किया था कि थोड़ी थोड़ी पीने की इजाजत गरीबों को दी जाए। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि बड़े लोग और बड़े अफसर अपने ड्राइंग रूम में बैठकर पीते हैं, लेकिन छोटे लोग पीते हुए पकड़े जाते हैं, गरीब गुरबा, तो उनको जेल भेज दिया जाता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी पीने की अनुमति दी जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दें। लेकिन कहीं से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुए, है ना, क्योंकि वह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाँ भाई, 2016 में हुआ, उन्होंने इसको लागू किया जी। उसके बाद से शराबबंदी बिहार में लागू है, अब तो 10 साल हो गया, 2026 है ना। तो अब किसी भी परिस्थिति में उसको जो भी सरकार हटाएगी तो वह यह जो है पहल अब हो गया क्या, सांप से सुंदर वाली स्थिति है कि जिसको होता है ना, सांप को सुंदर निकलते बनता है ना, घोटते बनता है। वही स्थिति है बिहार में अब किसी भी सरकार के लिए शराबबंदी खत्म करना, कारण कि इससे महिला वोट जो है ना डायरेक्ट इंटैक्ट है, जुड़ गया है, डायरेक्ट इंटैक्ट है वोट। तो महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वह हार जीत में बिहार में खास करके देखने में आया है, और बंगाल में भी अभी चुनाव हुआ है बंगाल में, तो महिलाओं का वोट जो है अहम हो गया है। तो बिहार में तो शराबबंदी के बाद से नीतीश कुमार के साथ महिलाएं जुड़ गई, हालांकि कई और योजनाएं महिलाओं के लिए उन्होंने लागू कर रखी थी अपनी सरकार में, अभी भी लागू है वर्तमान सरकार में भी, जैसे स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में जो है आरक्षण 50%, पुलिस नौकरी में जो है मतलब सरकारी सेवा में 35% आरक्षण, है ना, ये सब है। स्कूली छात्राओं को जो है साइकिल, पोशाक, ये सब योजना है। इसके अलावे छात्राओं के लिए जो है वजीफा की भी घोषणा उन्होंने कर रखी है कि इंटर मैट्रिक पास करेगा तो इतना, इंटर पास करेगा तो इतना, है ना, स्नातक पास करेगा तो इतना, एक राशि निर्धारित कर दी है उन्होंने। तो यह सब भी है, महिलाओं को का वोट जो है नीतीश कुमार की पार्टी के साथ जो जुड़ती है उसके पीछे यह सभी एक कारक है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है शराबबंदी। तो यह भी है, इससे भी यह निर्विवाद सत्य है कि शराबबंदी के बाद से अवैध शराब का कारोबार बिहार में फल फूल गया खूब। एक समानांतर जो है उसने अपनी आर्थिक क्या कहता सरकार मतलब आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर रखा है शराब माफियाओं ने। बावजूद इसके शराबबंदी के कई फायदे हैं, है ना, जिस पर अभी भी सरकार कायम है। तब ना डिप्टी मुख्यमंत्री क्या कहता है विजय कुमार चौधरी ने तो टूक शब्दों में कह दिया कि शराबबंदी लागू रहेगी, और अनंत सिंह को भी एक तरह से उन्होंने जवाब दे दिया कि शराबबंदी लागू रहेगी। चलिए, शराबबंदी तो लागू रहेगी, लेकिन इसके अलावे सम्राट चौधरी की जो एक्शन है, क्या उससे हड़कंप मचा हुआ है? क्या जो कहावतें कही जाती रही हैं कि भाई सरकारी बाबुओं का कोई नियम कानून नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, तो क्या सच में सर वो टाइम टेबल फिक्स होने वाला है? देखिए, बिहार में एक कहावत प्रचलित है ना कि 12 बजे लेट नहीं, 3 बजे के बाद भेंट नहीं। यह जो है बिहार के सरकारी कार्यालयों के बारे में कहा जाता था कि ये आलम था बिहार में कि 12 बजे से पहले कोई सरकारी कर्मचारी कार्यालयों में नहीं पहुंचते थे, यहाँ तक कि बिहार के सचिवालयों में भी नहीं, है ना, वहां भी जो है लोग समय पर नहीं पहुंचते थे। और 3 बजे के बाद बाबू गायब हो जाते थे, चले जाते थे, कहा जाता था कि अब नहीं आएंगे, घर चले गए, है ना। और आपको समाहरणालय हो, ब्लॉक हो, सभी जगह यही स्थितियां थी सरकारी कार्यालयों, लेकिन उसमें सख्ती बरता गया समय समय पर, और समय निर्धारित किया गया कि समय पर आना होगा और समय पर ही जाना होगा। लेकिन धीरे धीरे फिर उसमें ढिलाई हो गई,
अब जब है नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी की सरकार एक्शन में है, फुल एक्शन में, कई तरह के एक्शन ले रहे हैं। जैसे 11 शहरों के बारे में उन्होंने कल ही मंत्रिपरिषद में एक निर्णय लिया ना, हाँ, कि उसमें जमीन वहां की नहीं बिकेगी, रोक लगा दी फिलहाल। वो जो है प्लानिंग के तहत जो है टाउनशिप बनेगा, टाउनशिप विकसित किया जाएगा, उसके बाद ही वहां जो है अब जमीन की बिक्री होगी, है ना। तो इससे क्या है, इसका असर भी जो है अब उल्टा असर भी दिखाई पड़ने लगा। हालांकि इसके फायदे भी हैं, लेकिन इसके घाटे भी, घाटा भी है। किसान जो जमीन बेचकर अपना सामाजिक काम करता था, विवाह शादी, बच्चों को पढ़ाना, ये सब काम जो अपनी जमीन बेचकर करता था, उस पर तत्काल रोक लग गई। तो इससे कहीं न कहीं असंतोष भी है। और रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद जी की बेटी है। हालांकि उन्होंने कहा था कि हमको अब राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, अब सिंगापुर चली गई है, सिंगापुर में, लेकिन बिहार की राजनीति में पूरा हस्तक्षेप करती है अपने बयानों से। उन्होंने भी लालू सम्राट चौधरी के इस निर्णय की जो है आलोचना की है। अब जो हो इसका, लेकिन अगर प्लानिंग बे में बिकता है जमीन, तो एक बात और है, लोगों का जो आरोप है वह कह रहे हैं कि जमीन जो है अब दे दिया जाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर को, कम कीमत पर किसान की जमीन खरीद लेंगे कॉर्पोरेट वाले, हाँ कॉर्पोरेट वाले, और फिर उसको टाउनशिप के तौर पर विकसित करके ऊंची दामों पर बेचेंगे, है ना। तो यह भी आरोप है। और जो आरोप रोहिणी ने ऐसा आरोप लगाया है उसमें थोड़ा सा दम भी लगता है। अब तो यह भविष्य बताएगा कि क्या होगा। लेकिन इसके अलावा एक बढ़िया फैसला भी सम्राट चौधरी की सरकार ने लिया है। वह लिया है कि कार्यालयों में चाहे बाबू हो या अफसर, सबों को निर्धारित समय पर आना होगा और निर्धारित समय के अनुसार ही कार्यालय से जाना होगा, है ना। अगर कोई इसके उल्लंघन करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो बिहार में कार्यालय में जो है, जहाँ 5 दिनों का कार्यालय जो सचिवालय है और चाहे हेडक्वार्टर जो भी है, वहाँ 5 दिनों का कार्यालय है। शनिवार और रविवार को छुट्टियां रहती है। तो वहाँ के लिए निर्धारित किया गया कि आप जो है 9:30 बजे से शाम 8 बजे तक साहब के लिए, अच्छा, अधिकारी और कर्मचारियों के लिए है 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक। अच्छा, बीच में 1 घंटा का ड्यूटी अथी लंच है। और जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो जहाँ 6 दिवसीय कार्य सप्ताह होते हैं, वहां पर जो है 10 बजे से 5 बजे तक स्टैंडर्ड टाइम जो है, बीच में 1:30 बजे से 2 बजे, मतलब आधे घंटे का जो है लंच ब्रेक होगा। तो ये सब समय है ना। अब कहा गया है लोगों को कि आप जो है एकदम अपने समय पर आइए, समय पर जाइए। अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी, और जो लेट आएंगे तो वह जोड़ कर उनका, है ना, पैसा काट लिया जाएगा। अब इससे क्या है, कर्मचारियों में असंतोष है, हाँ है ना, रहेगा। हाँ, एक डर का भी माहौल रहेगा, हड़कंप भी मचेगा, हड़कंप मचाए हैं। हालांकि देखिए यह जो चीज है, सरकार का यह फैसला बहुत सराहनीय है। आम लोगों के लिए तो आम लोगों के लिए, क्योंकि आप जाइए सरकारी कार्यालय में तो पता नहीं चलता है कि बाबू कब आएंगे, है ना, और अफसर कब आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी समय पर से पहले ही पहुंच जाते थे कार्यालय, और अधिकारी हड़के रहते थे कि अब साहब आ गया है मुख्यमंत्री जी, तो अब। लेकिन अब सम्राट चौधरी को भी यह पालन करना होगा कि उनको भी समय पर पहुंच जाना होगा, उनको भी मंत्री सचिवालय, और जैसे लागू हुआ अपने पर भी तो उनको पहले लाना होगा, क्रियान्वित करना होगा, तभी ना। और इस आशय का जो है पत्र मुख्य सचिव है प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों को जारी कर दिया है। अब पूरे राज्य में इसको सर्कुलेट कर दिया गया है तमाम सरकारी कार्यालयों में। तब इसमें हड़कंप मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है भाई। तमाम जो सरकारी बाबू हैं, कर्मचारी हैं,
उनको समय से कार्यालय आना होगा और काम करना होगा, तभी कोई उपाय है। क्योंकि नई सरकार जो बनी है, सम्राट चौधरी उसके मुखिया हैं और युवा हैं, ओजस्वी हैं। आप देखते हैं कि फुल एक्शन मोड में दिखाई देते हैं, और अभी तो छापेमारी वाले मोड में नहीं आए हैं। हाँ, अभी तो लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समस्या देख रहे हैं। जब छापेमारी वाले मूड में आएंगे, जैसे देखिए दिल्ली में सीएम जो है रेखा गुप्ता, वो कैसे एक्शन मोड में है, कहीं भी पहुंच जाती है, फटकार लगा देती है, काम नहीं होता है। तो सम्राट चौधरी अगर उस मोड में अगर आ गए तब तो दिक्कत हो जाएगा अधिकारियों को। तुम देखिए, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। हाँ, उन्हें कोताही बरतने वाले सम्राट चौधरी नहीं। अफसर और कर्मचारियों के लिए हाँ, सम्राट चौधरी हाँ जो है ना, हाँ, और अपने अनुसार भाई अधिकारी भी लेके आ रहे हैं दिल्ली से, तो मतलब फुल एक्शन में, फुल तैयारी में सम्राट चौधरी हैं। और आज जो है विश्वास मत हासिल कर लेंगे विधानसभा में, और मजबूत हो जाया गया है। इसके बाद उनका हौसला और कॉन्फिडेंस हो जाएगा। विश्वास मत तो उनको हासिल करना ही है, क्योंकि एनडीए के पास 202 विधायक, जरूरत है 122 विधायक। विश्वास मत तो हासिल होना ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, इस ब्लेट्स में, इस खबर में इतना ही। लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।